ये राजस्थान का रण है, इसमें धर्म युद्ध है, इसमें कर्म युद्ध है, इसमें जयचंद्र का खेल है। तो वहीं चेहरों को लेकर बड़ा हेरफेर है। चुनाव सिर पर आया तो पाकिस्तान की एंट्री हुई। अजीत भाई, पूरे देश की नजर नहीं है इस राजस्थान की चुनाव के ऊपर, और ऊपर से टोंक के चुनाव के ऊपर लाहौर की भी नजर है कि पीएफआई के लोगों को शरण कौन देता है। पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं, उनको रोटी कौन खिलाता है? टोंक में बैठे वाले लोग खिलाते हैं। तो यहाँ तो लाहौर की भी नजर है भाइयों। भले ही चुनाव विधानसभा का हो, लेकिन रिहर्सल 2024 का चल रहा है। कोई प्रधानमंत्री पर हमला करता है तो कोई कांग्रेस को लेकर इतिहास के पन्ने पलटता है। डर उनको लगता है जिनका सरदार मूर्ख हो। हम शेर की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कितना भी डरा लो, डरने वालों में से हम नहीं हैं। करिश्मा देखिए उस नेता का। मैंने नेता का नाम नहीं लिया, मैंने कहा एक तरफ सरदार जिनका मूर्ख, दूसरी तरफ जिस पार्टी का नेता शेर। और जैसे ही मैंने कहा नेता शेर की तरह दहाड़ता है, शेर की तरह सिंहावलोकन करता है, शेर की तरह भारत का नाम रोशन करता है, तो जनता के मुख से शेर की नाम आया। देखो भैया, लोग हंस रहे हैं, मैं कह रहा हूं मोदी की गारंटी, लोग हंस रहे हैं सामने। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिल गया आपको? मिल गया? मोदी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। यहां राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा है। तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है। हर पार्टी ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। आप याद करिए, अगर बीजेपी होती तो क्या कन्हैयालाल की निर्मम हत्या होती? क्या बलाबेन की हत्या होती? क्या आप देख रहे होंगे, यहाँ माफिया पनप रहे हैं, यूपी में माफिया की छाती में बुलडोजर चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना। सबके अपने एजेंडे हैं, सबका अपना मुद्दा है। ऐसे में बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपने वादों का पिटारा खोल दिया है। इस वादों के साथ ही बीजेपी ने उस मुद्दे को छुआ जिसने राजस्थान की सियासत को हिला रखा है। सरकार की ओर से पेपर लीक मामले में एसआईटी जांच कराने का वादा किया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हम करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बैठाएंगे, और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, पीएम आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने कहा है, चुनाव जो है लोकल मुद्दे जो हमारे राज्य के हैं, यदि विकास के, उनके आधार पर हमें चुनाव लड़ना है। अब ये घबरा हुए हैं, कोई जवाब दे नहीं पा रहे लोग, इनके पास कोई तथ्य नहीं है बोलने के। इसके अलावा बीजेपी ने कई लुभावने वादे किए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में लिखा है 2,50,000 सरकारी नौकरी, किसानों को 12,000 रुपए सालाना, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, मेधावी छात्रों को फ्री स्कूटी, मेधावी छात्रों को फ्री लैपटॉप, गर्भवती महिलाओं के लिए 5 लीटर देसी घी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र महज घोषणा पत्र नहीं, वरना आने वाले 5 साल में, क्योंकि ये अवश्यंभावी है, और उतना ही अवश्यंभावी है जितना ये कि कल का सूर्योदय पूरब से होगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। और ये घोषणा पत्र आने वाले 5 साल में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इस घोषणा पत्र को हमने राजस्थान के लाखों लाख लोगों से कंसल्ट करके उनकी भावनाओं के अनुरूप इस घोषणा पत्र को तैयार किया है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार जंग आर पार की है।
रेगिस्तान की सियासत में वसुंधरा और गहलोत के बीच जो सत्ता का टॉस पिछले कई सालों से चल रहा है, उन दो चेहरों पर ना ही कांग्रेस मुहर लगाने को तैयार है और ना ही बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।